क्या कभी आप लोगों ने लिफ्ट में ट्रैवल किया है? अगर किया है तो लिफ्ट के बारे में ये अजीबोगरीब घटनाएं भी जान लो, आपके नॉलेज को बढ़ा देंगी। तो लिफ्ट की कुछ अजीबोगरीब घटनाओं में पहली घटना कुछ ऐसी है। सपोज करो आप लिफ्ट में ट्रैवल कर रहे हो, अगर शायद उस लिफ्ट की जो चैन है वो टूट जाए या उसका इंजन ख़राब हो जाए, जिससे जो लिफ्ट है वो बहुत ही तेज़ी के साथ नीचे आने लगे, तब उस टाइम यानी कि लिफ्ट के ऊपर से नीचे आते टाइम आप अपने वेट को एकदम ज़ीरो पाएंगे। आप एकदम अपने आप को वेटलेस फील करेंगे। ये फीलिंग कुछ स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनसे मिलती जुलती होती है। यानी कि स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट जब ट्रैवल करते हैं तब उस टाइम की जो कंडीशन होती है, सेम कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है अगर लिफ्ट तेज़ी के साथ नीचे आए, यानी कि बिल्कुल फ्री होकर एकदम नीचे आए। और दूसरी घटना तो बिल्कुल हैरान करने वाली है, जिसने मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया। वो कुछ ऐसी है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, किस टाइम जब लिफ्ट एकदम फ्री होकर नीचे आ रही हो, उस टाइम आपके पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है। अगर आप उसको लिफ्ट में छोड़ देते हैं तब पता है क्या होगा? जब आप सुनना चाहते हो, वो बॉल वहीं की वहीं जहां आपने छोड़ा था वहीं की वहीं हवा में लटकी रहेगी कि बिना किसी सहारे के। है ना कुछ अमेजिंग सा। अगर हम रीजन को एक्सप्लेन करने की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। तो अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, इसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप किसी चीज़ को हवा में छोड़ देते हो और जब वो नीचे गिरती है तो वो जिस एक्सेलरेशन होता है, जो उसमें त्वरण होता है, वो उसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब जब लिफ्ट की जब चैन टूट जाती है और वो फ्री होकर एकदम नीचे आती है तो यानी कि वो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में होती है और उसी त्वरण से नीचे आती है। तो इसका मतलब जब लिफ्ट की चैन टूट जाती है और वो जब तेज़ी से नीचे आती है, इसलिए आप लिफ्ट और जो बॉल होती है वो सभी तीनों की तीनों चीज़ें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण से ही नीचे आ रही होती हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक प्लेन से दो बंदे कूदते हैं हाथ पकड़कर, तो वो एक दूसरे को एकदम स्थिर देखेंगे, यानी कि रुका हुआ देखेंगे। कैसे? जो पहला बंदा होगा वो दूसरे बंदे को देखेगा, क्योंकि हाथ पकड़े हुए हैं, यानी कि वो साथ साथ ही नीचे आएंगे। अगर वो हाथ छोड़ भी देते हैं तो दोस्तों तब भी वो साथ साथ ही आएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पहले बंदे में होगा उतना ही ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दूसरे बंदे में भी होगा। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे को रुका हुआ देखेंगे। भले ही वो दोनों नीचे गिर रहे हो लेकिन वो एक दूसरे को रुका हुआ देखेंगे। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद एक बंदे का वजन ज़्यादा हो तो वो जल्दी नीचे गिरेगा और एक बंदे का वजन कम हो तो वो धीरे धीरे ही नीचे गिरेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा पत्थर है और एक छोटा पत्थर है। अगर आप उनको सेम हाइट से छोड़ देते हैं तो वो बराबर टाइम पे ही गिरेंगे, यानी कि एकदम सेम टाइम पर ही गिरेंगे। इसका मतलब जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि भले ही वो ज़्यादा भारी वस्तु हो भले ही वो कम भारी वस्तु हो, वो दोनों सेम टाइम पर ही नीचे गिरेंगे। और अगर हम सेम चीज़ें लिफ्ट की जो कंडीशंस थी उस पर अप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा। कैसे? जो प्लेन से कूदे दो बंदे थे वो दोनों ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से ही आ रहे थे, और यहाँ पर जब लिफ्ट की चैन टूट जाती है तो लिफ्ट समेत आप और जो आपके साथ जो बॉल है वो भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से ही नीचे आएगी। और जैसा कि मैंने एक छोटे से एग्जांपल में बताया था कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं करता है। भले ही वो वस्तु भारी हो भले ही वो वस्तु कम भारी हो, वो दोनों सेम टाइम पे ही गिरेंगी। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, सुनिएगा। बॉल यानी कि उसका मास कम है, यानी कि उसका वजन कम है, और जो आप हैं उसका वजन ज़्यादा है। चूँकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड नहीं करता। अब चूँकि जो बंदे थे वो एक दूसरे को स्थिर देख रहे थे, यानी कि रुका हुआ एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि वो सेम एक्सेलरेशन से आ रहे थे। और सेम कंडीशन लिफ्ट में आप और जो बॉल है उसके साथ होती है। चूँकि वो सेम एक्सेलरेशन से आ रहे होते हैं इस वजह से वो एक दूसरे को स्थिर देखते हैं, यानी कि रुका हुआ देखते हैं। अब चूँकि हम लोग जब नॉर्मल घर में रहते हैं उसकी जो नीचे का फर्श होता है, अगर हम कोई वस्तु उठाकर छोड़ देते तो वह फर्श पे गिर जाती है, लेकिन आप लोगों को आश्चर्य तब होता है जब लिफ्ट के जो फर्श में बॉल नहीं गिरती है, क्योंकि मैंने इसका आपको कारण बताया। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है।
तो यही था रीज़न कि बॉल हवा में क्यों लटक जाती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते हैं अगली कुछ ऐसी ही नेचर से रिलेटेड कुछ अमेजिंग सी वीडियो में।